हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation is a laboratory technique that involves spinning samples at high speed to separate component based on their density। तो ये ऐसी टेक्निक है जो कि सेपरेशन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सेंट्रीफिकेशन काफ़ी कॉमन टेक्निक है जो कि हमने घर में भी देखी है। घर में हम जैसे मिक्सर ग्राइंडर है वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और लेबोरेटरीज़ में हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जैसे भी हमने सेपरेट आउट करने हैं। जैसे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है या लार्ज सेंट्रीफ्यूज है अकॉर्डिंग टू द नीड। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल सेटिंग्स टू सेपरेट पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने और डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करने में ये हमारी मदद करता है। जो हैवियर कंपोनेंट्स है वो आउटवर्ड्स मूव करते हैं और बाद में सेटल हो जाते हैं बॉटम में, और द ट्यूब और कंटेनर वाइल द लाइटर कंपोनेंट रिमेन क्लोजर टू द सेंटर। लाइटर जो कंपोनेंट है वो सेंटर में हमारे रहता है। दिस प्रोसेस इज यूजफुल फॉर टास्क सच एज आइसोलेशन सेल्स, डीएनए सेपरेशन के लिए और क्लैरिफाइंग लिक्विड्स के लिए, या जूस हम कई बार जूस प्योरीफाई करते हैं उसके लिए भी जो इंडस्ट्रीज में है बहुत बड़े सेंट्रीफ्यूज हमारे यूज होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिंसिपल क्या है हमारा? सेंट्रीफ्यूगेशन रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल दैट when a sample is spun rapidly in a centrifuge, it experiences an outward centrifugal force that separate the particles in the sample based on their density। तो क्या होता है, जब बहुत ही हाई स्पीड में हमारा रोटेट हो रहा होता है सैंपल, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर को मूव कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन बाहर को होती है, वो हमारे पार्टिकल्स पे लगती है। जो डेंसर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लाइटर हमारे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो अलग हो जाते हैं कम डेंसिटी वाले से। हेवियर पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस सेटल टुवर्ड्स द बॉटम व्हाइल द लाइटर वंस रिमेन क्लोजर टू द सेंटर। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है हमारी? रोटर है, मोटर है, कंट्रोल पैनल है, स्पीड डिस्प्ले है। तो रोटर का क्या होता है? ये क्रूशियल पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज है, सैंपल को पकड़ता है और द कंटेनर। इट इज डिजाइन टू विथस्टैंड हाई स्पीड एंड वेरियस टाइप ऑफ ट्यूब्स अडेप्टर कैन बी यूज टू अकोमोडेट। तो क्या होगा, रोटर हम उस पर सैंपल लोड करेंगे अपने ट्यूब में अपना सैंपल लेंगे और ट्यूब्स को हम रोटर में डालेंगे। मोटर जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मोटर घूमती है कि कोई भी मोटर का काम क्या है? सर्कुलर मोशन में घूमना, और वो हमारा जो मोटर है वो पूरे जो रोटर्स है हमारे लगे हुए उनको रोटेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फोर्स बाय रैपिडली स्पिनिंग दी रोटर को घुमाता है। वेरी सिंपल। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी पावर टू अचीव द डिजायर्ड स्पीड एंड एक्सेलरेशन। हमारे जितनी स्पीड और एक्सेलरेशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है हमारा मोटर। कंट्रोल पैनल ये करता है यूजर टू सेट द पैरामीटर फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को उसके जो पैरामीटर्स है सेट करने हैं हमने, जैसे कंट्रोल पैनल की क्या हमने स्पीड रखनी है, कितना जो भी उसका टेम्परेचर भी कई बार हम मेंटेन करते हैं इससे कंट्रोल पैनल से, तो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस टिपिकली इंक्लूड्स ऑप्शंस फॉर एडजस्टिंग द टाइम टेम्परेचर इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। तो जो रेफ्रिजरेटर जिसमें बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो कंट्रोल पैनल से हम टेम्परेचर सेट करते हैं, स्पीड सेट करते हैं, उसलिए ये कंट्रोल पैनल चाहिए होता है। अब होती है हमारी स्पीड डिस्प्ले। स्पीड डिस्प्ले क्या होती है? डिजिटल और एनालॉग डिस्प्ले शोज द करंट स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इन रेवोल्यूशन पर टाइम। आरपीएम में शो करता है। हमारे पास स्क्रीन है, वो दिखाएगा कि कितनी स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आरसीएफ, which is a measure of gravitational force applied during centrifugation। फिर आता है टेम्परेचर कंट्रोल। Some centrifuge, especially those used for temperature sensitive samples, have a temperature control system जो कि मेंटेन करेगा उसका टेम्परेचर। ऐसी सेंट्रीफ्यूगेशन भी हमें करनी पड़ती है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना हो या कंट्रोल हो उसका। सेफ्टी फीचर्स। मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज आर इक्विप्ड विद वेरियस सेफ्टी फीचर इंक्लूडिंग लिड हो उसमें, और टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल ओपनिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन, इम्बैलेंस डिटेक्शन सिस्टम टू प्रिवेंट डैमेज, और इमरजेंसी स्टॉप बटन। तो ये सेफ्टी फीचर्स जो है हमारे
वो इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से ही हमारे इंस्टॉल होके आते हैं कि एकदम हमने खोला तो वो सैंपल सारा निकल ना जाए और जो हमने सेपरेट आउट करा है वो मिक्स ना हो जाए दोबारा। Acceleration and de-acceleration control. Some centrifuge offer adjustable acceleration and de-acceleration profiles to minimize sample disturbance during startup and braking. तो ये एक्सेलेरेशन कितनी होनी चाहिए, पहले ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो वो चीज़ कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। फिर है हमारा टाइमर कि कितने टाइम के लिए हमने अपना प्रोसेस लगाना है कि सेपरेट हो जाए। जैसे डीएनए का है, डीएनए आइसोलेशन करनी है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो उतनी देर सेंट्रीफ्यूज काम करेगा। लिड, द सेंट्रीफ्यूज हैज अ लिड दैट कवर्स द रोटर एंड सैंपल ट्यूब्स। तो लिड क्या करेगा, हमारी रोटर को कवर करेगा और सैंपल को भी कवर करेगा। इट मस्ट बी सिक्योरली क्लोज बिफोर स्टार्टिंग दिस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। रोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, many modern centrifuge have a system that can identify type of rotor installed and automatically set up appropriate speed and time parameters। तो रोटर हमारे डिसाइड करते हैं कि हमारे सैंपल कौन कौन से हैं। कई रोटर्स उसमें जिसमें बड़े बड़े होल्स हैं तो हमारे ज़्यादा सैंपल उसमें आ सकते हैं, और कई होते हैं डीएनए के रोटर्स जिसमें बहुत ही माइन्यूट सैंपल हम लेके रोटेट करते हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी रोटर कौन सा है। रोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि रोटर कौन सी लगी है हमारी। टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या टाइप्स है हमारी, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज वो है जिसमें जो हम सैंपल्स छोटे छोटे ले सकते हैं, जैसे डीएनए है, प्रोटीन सैंपल्स हैं, तो उनको हमने सेपरेट करना है तो वहां पे ये काम आता है। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल या सेंसिटिव सैंपल्स हैं जिनको टेम्परेचर कई बहुत कम टेम्परेचर पे हमें ऑपरेट करने पड़ते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, या प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोलर वाला सिस्टम चाहिए, तो वो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। These are high-speed machines capable of reaching extremely high speeds, used for application like separating subcellular organelles or studying macromolecules. ये बहुत स्पीड पे काम कर सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। उनकी रोटर और मोटर वैसी होती है, मोटर भी ऐसी चाहिए कि बहुत ही पावरफुल चाहिए, एकदम जल ना जाए। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज हैं। आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स देख सकते हैं, ट्यूब्स हैं, ट्यूब होल्डर है, चैम्बर, कंट्रोल पैनल, ये लैच और लिड बोल सकते हैं आप, रोटर जिसके ऊपर हम सैंपल रखेंगे, और ड्राइव शाफ्ट, इलेक्ट्रिक मोटर जो स्पिन करेगी हमारे रोटर को। वर्किंग, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। लोड सैंपल हम रखेंगे अपने ट्यूब्स कंटेनर में रखेंगे रोटर पे, बैलेंस करेंगे कि हाँ सब प्रॉपर बैलेंस में है कि नहीं, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग लाएंगे। कई बार 2 सैंपल है तो उसको आमने सामने हम रखेंगे, या 3 सैंपल है तो एक हम खाली सैंपल प्लेस करेंगे, वाटर से रिप्लेस करेंगे कि 3 सैंपल हम नहीं लगा सकते। बैलेंसिंग में हमें सैंपल लगाने पड़ेंगे, बैलेंसिंग में या फिर इवन नंबर में हमारे को सैंपल लेने पड़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर हम अपनी प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा कि रोटर स्पिन करेगी, मोटर स्पिन करेगी रोटर को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और डेंसिटी के बेसिस पे हमारी सेपरेशन होगी। फिर आता है कलेक्शन। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन केयरफुली रिमूव द सेपरेटेड कंपोनेंट्स व्हिच आर नाउ इन डिस्टिंक्ट लेयर बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। So centrifugation is a fundamental technique with a broad range of application in science and industry, enabling the separation, purification of various substances based on their density. तो बहुत ही important टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है, इसके पार्ट्स हमारे यूजफुल हैं। सो वो एग्जाम के लिए आपने ध्यान से देना है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए यूज होता है। So this is all about the video. Thank you. Do like my video and subscribe my channel.